कि मेरे सारे जो सियासी दुश्मन है ना, ये मरिया मेट हो जाएं, जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। साहब आए जो आजकल अडयाला में हैं, इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में आए, जब वजीर आजम बन चुके, असद कैसर स्पीकर बन चुका, तो स्पीकर के चैम्बर में जाते हैं, असद कैसर को कहते हैं कि भाई ये जो आपसे पहले स्पीकर था अयाज सादिक, इसका जरा कच्चा चट्ठा तो निकालें, इसने भर्तियां कितनी की, इसने लाहौरी ग्रुप को कैसे नवाजा, इसने रूल्स की कैसे वायलेशन की, इसने जनाब कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया, और फिर ये कहा कि मैं इसको जेल की दीवारों के पीछे देखना चाहता हूं। ये मैं बड़ी मोतबर बात कर रहा हूं, जिसका एक गवाह जो उस मीटिंग में मौजूद था, वो वहां पर मौजूद थे, और उस गवाह ने भी इस चीज की मुखालफत की और असद कैसर ने भी मुखालफत की, और उसने कहा कि जनाब हम आईबी से, हम स्पेशल ब्रांच से और इदारों से ये रिपोर्ट मंगवा चुके हैं, ये हम तहकीकात करवा चुके हैं, अयाज सादिक पर किसी किस्म का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। उनको पकड़े तो किस केस में पकड़े, जेल में डालें तो किस केस में डालें। कहा मुझे पता चला है कि वो जब बैरून मुल्क बिजनेस टूर पे जाता था तो अपनी बेगम को साथ लेकर जाता था, फैमिली को साथ लेकर जाता था, उसके टिकटों शिकटों का कुछ मामला डाल दो, कोई 2-4 महीने तो ये बंदा जेल में मुझे नजर आए। ये वही अयाज सादिक है जो इमरान खान का माजी में दोस्त या रहा है, और इसी अयाज सादिक से इमरान खान को हाकी भी लग गई थी। शायद वही दुश्मनी है, शायद वही। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जो उस वक्त सेक्रेटरी असेंबली थे, उन्होंने कहा कि सर, असद कैसर से भी कहा कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, झूठा केस बनाएंगे फंस जाएंगे, क्योंकि अयाज सादिक के ऊपर कोई चीज साबित हो ही नहीं रही। 2 झूठे गवाह भी बना लिए गए असेंबली के, वो गवाही देने को तैयार भी हो गए, लेकिन कमाल हिम्मत है उस वक्त के सेक्रेटरी असेंबली की, उन्होंने असद कैसर को मशवरा दिया कि आप भी सर फंस जाएंगे, अगर आप झूठा केस बनाएंगे कल कला आपके ऊपर भी चीजें आ सकती हैं। असद कैसर सियासी आदमी था, उसको समझ आ गई। तो इमरान खान असद कैसर से नाराज भी हो गया और आज तक नाराज है, ये भी आपको बताओ। इसी वजह से असद कैसर को उसने खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर भी नहीं बनाया, उसने जनाब उसको वजारत आला भी नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद असद कैसर उसकी पार्टी में मौजूद है, और ये उसने कहा कि मैं झूठे केस नहीं बना सकता, और ये हालांकि इमरान खान उसको जेल में डालना चाहता था, कहता था झूठे केस ही बना दो, मुझे ये 2-3 महीने जेल के अंदर नजर आना चाहिए। इतना तकब्बर, अल्लाह माफ करे, इस दुनिया में कोई शख्स नागुज़ीर नहीं है। फिर अभी जब अयाज सादिक स्पीकर बने तो उनके सामने भी कच्चा चट्ठा रखा गया, उनके सामने भी जो है वो कच्चा चट्ठा रखा गया कि ये जो कच्चा चट्ठा है ये अयाज सादिक के सामने साबिक स्पीकर असद कैसर का है, ये राजा परवेज अशरफ का है भर्तियों के हवाले से, और दोनों के ऊपर इल्जामात थे और दोनों का उसमें मुलव्वस होना साबित हो रहा था। किस चीज ने बचाया? अयाज सादिक की तारीफ नहीं है, एक तो उसकी अपनी जो माफ कर देने वाली सुलह रहमी वाली आदत ने इन लोगों को बचा लिया, दूसरा फाइनेंस कमेटी, कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी, क्योंकि ये जितनी भी भर्तियां इन लोगों ने की थी इसकी फाइनेंस कमेटी से अप्रूवल ले ली थी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी जिसका सरबराह स्पीकर होता है और उसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे होते हैं, तो फाइनेंस कमेटी की जब अप्रूवल थी
जब उनके मिनट्स चेक किए गए नैब की जानब से तो उसमें कुछ लोगों के इतराज़ात भी सामने आए। उन इतराज़ात की रोशनी में साबिक स्पीकर को पकड़ा जा सकता था, लेकिन एजाज सादरी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। नैब को भी समझ आ गई कि जब ये भर्तियां हुई हैं, बेशक खिलाफ ज़ाब्ता हुई हैं, लेकिन फाइनेंस कमेटी ने इसकी अप्रूवल दी और इसमें कौमी खजाने को कोई नुकसान उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं है। बहरहाल वो जिन लोगों को रखा गया था, आईबी ने उनसे भी इंक्वायरी की कि आया उनसे कोई पैसे लिए गए या नहीं लिए गए, उसकी भी इंक्वायरी जो है वो सारी चली, वो इंक्वायरी हुई, लेकिन उस इंक्वायरी से कुछ चीजें नहीं निकली, जो मानी कि माली नहीं निकला। हाँ, ये उसका सिफारशी है, ये उसका सिफारशी है, ये चीजें थी उसमें, कोई शक नहीं कि ये उस एमएनए का है, ये उस एमएनए का रिश्तेदार है, ये फलां का है। ये सब असद कैसर के दौर में तो मशहूर था स्वाबी ग्रुप, कि स्वाबी के लोग जो है वो ज्यादा रखे गए हैं। और स्पीकर साहब की ये भी जिंदा दिली है कि अभी भी कौमी असम्बली के 7-8 मुलाजम जो हैं वो साबिक स्पीकर असद कैसर ने अपने साथ रखे हुए हैं। वैसे तो 4 की इजाज़त होती है साबिक स्पीकर को, लेकिन इन्होंने अपने साथ 8-9 रखे हुए हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, ये इनकी जिंदा दिली है, चीज़ों को शायद वो इग्नोर कर देते हैं, तो उसी वजह से और उनकी जो धीमापन है उनके वो काम आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी थी। तो जनाब अब दूसरे मौजू की तरफ आते हैं कि मैंने आपको अंदर की कहानी जो है वो बताई है कि ये राजा कैसे बचा, असद कैसर कैसे बचा, और एजाज सादिक साहब कैसे बचे जेल जाने से, जिनको इमरान खान वजीर आजम होते हुए